पीडीए दिवस मनाने वाले, अरे उनको तो शर्मानी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। उनकी सरकार चलती थी तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक स्थल को यासी काटा कहते हुए उनको कोई गुरेज नहीं हुआ। और आज मानव मसीहा कांसीराम, उठो जागो बहुजनों, उठो जागो बहुजनों, समय लड़ने का आया है, करो कुछ क्रांतिकारी काम, अब ऐसा वक्त आया है। हमारा गठबंधन जनता से है। 2007 में हमने जनता का गठबंधन किया और हम सत्ता में आ गए, तो हमारा गठबंधन जनता से है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आज 15 मार्च से कांसीराम जी की 92वीं जयंती मनाई गई, जिसमें कई हजार लाख लोग मौजूद हुए। जानने का प्रयास करेंगे बहुजन समाज पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। संतोष कुमार क्या कहना चाहते फिर एक बार कांसीराम स्मारक स्थल दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई देगा और दिखाई देता रहेगा, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी और न्याय पसंद अपर कास्ट सर्व समाज के लिए मानवर कांसीराम साहब ने आंदोलन किया और आंदोलन को धरातल पर उतार करके सर्व समाज के लोगों उन्होंने अधिकार दिलाया। जिनको कभी सदन में जाने का मौका नहीं मिलता था उनको जो है विधायक बनाया, MLC बनाया, मंत्री मिनिस्टर बनाया, तमाम विभागों में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, लाल बत्ती गाड़ियां लेकर के जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते थे, ऐसे हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब सर्व समाज के लोगों को उनका अधिकार दिला करके ये सामने देखा कि हमारे राजभर के बेटे, हमारे मौर्य समाज के बेटे, हमारे निषाद समाज के बेटे, हमारे कुशवाहा समाज के बेटे आज सदन में जो उनको मौका नहीं मिलता था, सदन में आज MLC बन करके, विधायक बन करके, सांसद बन करके और तमाम जो है पदों पर जा करके ये उनको लगने लगा कि आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने जो आंदोलन भारत देश की धरती पर किया, आज वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हो गया पीडीए दिवस मनाया जा रहा है। पीडीए दिवस तो बहकाने के लिए 10-10 जिला माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में 10 जिला महापुरुषों के नाम से बनाया। और पीडीए दिवस मनाने वाले, अरे उनको तो शर्मानी चाहिए, शर्मसार होना चाहिए कि जिस मसीहा के नाम से आज उनकी जब सरकार बनती है माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 जिला महापुरुषों के नाम से और ऐसे महापुरुषों के नाम से बनाया जिनके त्याग और तपस्या, कुर्बानी और पूरा जो है जिंदगी अपना गंवाया, पूरा परिवार उजड़ गया, पूरी दुनिया उनकी उजड़ गई। आज हमारे SC ST OBC के जो पीडीए दिवस मना रहे हैं, आज उनको भी जो मौका मिला है हमारे महापुरुषों के नाम से ही, महापुरुषों के आंदोलन से, संघर्ष की बदौलत उनको मौका मिला और आज पीडीए मना रहे हैं, पीडीए दिवस मना रहे हैं। और वही जब उनकी सरकार चलती थी तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक स्थल को यासी काटा कहते हुए उनको कोई गुरेज नहीं हुआ। और आज मानवर मसीहा कांसीराम साहब की तस्वीर लेकर के चलते फिरते हैं कि मैं तो संविधान बचाने निकला हूँ। अरे आप संविधान बचाने निकलते तो हमारे महापुरुषों का जो बहन जी ने सरकार में, अपने माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार में जो हमारे महापुरुषों के नाम से जिला बनाया था, जिला बना करके सम्मान करने का काम महापुरुषों का करने का काम किया था। ऐसे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। जो पीडीए दिवस मना रहे हैं, आज वोट की राजनीति करते हुए आज महापुरुषों के नाम से पीडीए दिवस मना रहे हैं। मानवर कांसीराम साहब का दिवस मना रहे हैं, पीडीए दिवस मना रहे हैं। हमको नहीं लगता कि पीडीए दिवस मना रहे हैं। अरे आप पीडीए दिवस मनाते तो मानवर कांसीराम साहब जो कांसीराम नगर के नाम से माननीय बहन जी ने जिला बनाया था, तमाम महापुरुषों के नाम से जिला बनाया था, आप बदलने का काम नहीं करते। अरे आपको आज मौका मिला चीफ मिनिस्टर बनने का, समाज में सम्मानित तरीके से चलने का, तो हमारे यही महापुरुषों की देन है जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा करके, जिंदगी कुर्बान करके आप जैसे सर्व समाज के लोगों को जीवन दान देने का काम, अधिकार देने का काम किया है। तब आप लाल बत्ती में चीफ मिनिस्टर, हवाई जहाज से, एरोप्लेन से, IG DIG डिप्टी कलेक्टर, MBBS इंजीनियर आप बनने का जो आपको मौका मिल रहा है। हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब सीधे पैर में चप्पल नहीं होती थी, साइकिल चलाते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए अगर बीच में साइकिल पंचर हो जाती थी,
कंधे पर लाद करके तब जाते थे 2-3 किलोमीटर साइकिल बनवा करके, ऐसे हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए आंदोलन करते थे। तो ऐसे लोग पीडीए दिवस मना रहे हैं, बताइए पीडीए दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं, दिखावा है। अरे आप अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में अगर जो महापुरुषों के नाम से जिला बना था, अगर आपने बदला नहीं होता, उनका सम्मान किया होता, तब तो ये लगता कि आप मना रहे हैं। इसलिए सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, शोषित वंचित पीड़ितों के रहनुमा माननीय श्री काशीराम साहब के जन्म जयंती के मौके पर मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं आपका पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आए सच को दिखाने, और ये हुजूम देख सकते हैं। मैं अब अपने लोगों से कहता हूँ कि उठो जागो बहुजनों, उठो जागो बहुजनों, समय लड़ने का आया है, करो कुछ क्रांतिकारी काम, अब ऐसा वक्त आया है। सम्मानित साथियों, जहाँ तक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुँच रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप पहचानो, जो हुक्मरान नहीं होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं। हमें हुक्मरान बनना है। बाबा साहब ने कहा है कि जाओ और अपने घर की दीवारों पे लिख दो, तुम्हें देर होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि लाखों भीड़ में आज लोग आए हैं, और ये आवाम 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही। ये युवा जोश देख रहे हैं, युवा कितना है, क्योंकि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये पूरी जवानी बहुजन समाज पार्टी की ओर चल चुकी है और 2027 में सरकार बनने जा रही है। कोई गठबंधन भी आप लोग कर रहे हैं, दो गठबंधन है इंडिया। अरे मैं बता दे, अरे हमारा गठबंधन जनता से है। 2007 में हमने जनता का गठबंधन किया और हम सत्ता में आ गए, तो हमारा गठबंधन जनता से है।